नमस्कार। नमस्कार। तो हम अक्सर इंसान की अवस्थाओं की बात करते हैं और ज्यादातर दो नाम सुनते हैं, धर्मात्मिक और आध्यात्मिक। हाँ बिल्कुल, ये दो तो काफी आम है। लेकिन आज हम कह सकते हैं एक तीसरी अवस्था की बात करने वाले हैं। एक स्रोत है हमारे पास जो इसका जिक्र करता है। जी, शून्यात्मिक अवस्था। हाँ, शून्यात्मक अवस्था। ये जानकारी हमें मिली है एक लेख से जिसका शीर्षक है शून्यपंथ, शून्यात्मक अवस्था का परिचय। हाँ, उसी के कुछ हिस्सों पर हम आज ध्यान देंगे। कोशिश यही रहेगी कि ये तीसरी अवस्था मतलब शून्यात्मक अवस्था और इसके पीछे जो सोच है शून्यपंथ, उसे समझा जाए। बिल्कुल, जैसा स्रोत में बताया गया है वैसे ही। जी। तो फिर शुरू करते हैं। ये शून्यपंथ आखिर आधारित किस पर है? लेख कहता है कि ये ब्रह्मांड की किसी निराकार ऊर्जा शक्ति शून्य से प्रेरित है। हाँ, और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा लेख भी कहता है कि यहाँ शून्य का मतलब वो नहीं है जो हम सोचते हैं, खालीपन या गणित वाला जीरो। अच्छा, तो फिर क्या है? लेख के हिसाब से ये वो मूल ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ऐसी इस पंथ की मान्यता है। दिलचस्प है। तो ये किसी भगवान या मूर्ति पूजा जैसा नहीं है? नहीं, लेख साफ कहता है कि शून्यपंथ किसी भी साकार वस्तु की पूजा नहीं करता, न जीवित न मृत व्यक्ति की। और रूढ़िवादी मान्यताएं, अंधविश्वास? उनको भी नहीं मानता। ऐसा लेख में लिखा है। जो लोग इसे मानते हैं उन्हें शून्यासी कहा जाता है। शून्यासी। और ये क्या करते हैं? वो शून्य ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, मतलब उस शून्य शक्ति को जानने और अनुभव करने का प्रयास। समझ गया। और इसकी शुरुआत के बारे में कुछ पता है? कब, किसने की? हाँ, लेख में जिक्र है कि यह 2004 में शुरू हुआ था। श्री विजय बत्रा ने इसकी स्थापना की थी। विजय बत्रा? जी, और स्रोत में उन्हें कर्मालॉजिस्ट भी कहा गया है। हालांकि इस शब्द का मतलब क्या है ये लेख में नहीं बताया गया है। खैर, तो धर्मात्मिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं से तो हम थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, पर यह शून्यात्मिक अवस्था क्या चीज है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? इसमें अलग क्या है? हाँ, यहीं पर यह कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके लगता है। लेख के मुताबिक शून्यात्मिक अवस्था वो है जब एक शून्यासी बाहर से बिल्कुल सामान्य इंसान लगता है। मतलब उसे परिवार या समाज छोड़ने की जरूरत नहीं। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए ही उस शून्य शक्ति को महसूस कर सकता है। ओह, तो मतलब इसमें बाहरी तामझाम या त्याग जरूरी नहीं है, फोकस अंदरूनी अनुभव पर है। ऐसा ही लगता है जी। लेख तो यहाँ तक कहता है कि शून्यासी इस अवस्था में आंखें बंद किए बिना भी, जैसे अपने रोज के काम करते हुए भी, एक तरह के शून्य ध्यान में रह सकता है। ये तो काफी अलग बात है। रोजमर्रा के काम करते हुए ध्यान की स्थिति? हाँ, मतलब अध्यात्म को जिंदगी से अलग नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे हर पल में शामिल करने की बात हो रही है। ये वाकई एक अनूठा विचार है। अच्छा, और इस अवस्था को पाने का नतीजा, लेख में इसके परिणाम के बारे में क्या लिखा है? हाँ, लेख का दावा है कि जब कोई शून्यासी इस शून्यात्मिक अवस्था को पा लेता है तो उसे मृत्यु से पहले ही मोक्ष मिल जाता है। मृत्यु से पहले मोक्ष? जी, हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि इस मोक्ष का ठीक मतलब क्या है ये विस्तार से सिर्फ शून्यासियों को ही समझाया जाता है। अच्छा, तो ये सबके लिए है? मतलब क्या कोई भी इस अवस्था तक पहुंच सकता है? शून्यपंथ का तो यही मानना है, जैसा लेख बताता है, कि हर व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच सकता है और ये पंथ इसमें मदद और मार्गदर्शन भी करता है जो भी इच्छुक हो। जो भी उस शून्य ऊर्जा को अनुभव करना चाहता है या शून्य ज्ञान पाना चाहता है। तो कुल मिलाकर आज हमने इस तीसरी अवस्था, शून्यात्मिक अवस्था के बारे में जाना जो शून्यपन से जुड़ी है। ये आध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का एक नया तरीका सुझाता है। हाँ, और जहाँ शून्य खालीपन नहीं बल्कि एक मौलिक ऊर्जा है। और सबसे खास बात शायद ये है कि ये सब सामान्य जीवन जीते हुए संभव बताया गया है, त्याग या संन्यास के बिना। बिल्कुल,